वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्या दे रखा उन्होंने, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट ज़ीरो से ए, इंटरनल लिमिट्स आर फ्रॉम ज़ीरो से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड सिंपल वी हैव डी एक्स टाइम्स डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर वाली जो लिमिट्स है यहाँ पे एक्स वेरी कर रहा है फ्रॉम ज़ीरो से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के टर्म में। ठीक है, तो जब अंदर वाली लिमिट में एक्स वेरी कर रहा हो तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता है कीपिंग वाई कांस्टेंट, देन वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो इट इज़ ज़ीरो से ए एंड इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब यहाँ वन है, कुछ नहीं है मतलब वन है, सो वन डी एक्स का इंटीग्रेशन इज़ नथिंग बट एक्स, और इंटरनल लिमिट्स आर फ्रॉम ज़ीरो से लेके अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी वाई एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस ज़ीरो। ठीक है, तो ज़ीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इट इज़ टाइम्स डी वाई एंड आउटर लिमिट्स आर फ्रॉम ज़ीरो से ए। ठीक है, तो अब ये जो अंदर है टर्म, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता, और अगर फार्मूला होगा भी तो वो मुझे याद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कोशिश करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे y इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, बिकॉज जब भी ए स्क्वायर माइनस सम वाई स्क्वायर वाली टर्म होती है ना, तब जनरली ए साइन थीटा पुट करने से सिंप्लीफाई हो जाती है चीज़ें। तो जब इसको ऐसा पुट कर दिया तो डी वाई क्या आ जाएगा हमारा, डी वाई इज़ नथिंग बट इक्वल टू ए टाइम्स, मतलब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो डी वाई विल बी इक्वल टू ए, तो कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन इज़ नथिंग बट कॉस थीटा एंड थीटा का डिफरेंशिएशन इज़ डी थीटा, तो दिस इज़ योर डी वाई। ठीक है, तो जब हमने y को चेंज कर दिया थीटा के टर्म में तो बाहर वाली लिमिट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो व्हेन ये हमारा y है ना, y इज़ फ्रॉम ज़ीरो टू y इज़ इक्वल टू a, तो व्हेन y वॉज ज़ीरो, ठीक है, तो y वॉज ज़ीरो, तो थीटा विल बी ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, बिकॉज ये a यहाँ पे चले जाएगा फिर भी ज़ीरो रहेगा, एंड साइन थीटा ज़ीरो कब होगा, थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे। सिमिलरली व्हेन y वॉज इक्वल टू a, ठीक है, तो a इज़ इक्वल टू a साइन थीटा, तो साइन थीटा इज़ इक्वल टू वन, सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू वन एट थीटा इज़ इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, तो व्हेन y वेरीज फ्रॉम ज़ीरो से लेके वन, थीटा वेरीज फ्रॉम ज़ीरो से लेके पाई बाई टू। ठीक है, तो थीटा वाला सॉर्ट हो गया हमारा। सिमिलरली हमें y की जगह क्या रखना है, a साइन थीटा, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, i विल बी इक्वल टू थीटा विल बी फ्रॉम ज़ीरो से पाई बाई टू एंड रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू हमें पता है ए साइन थीटा का होल स्क्वायर टाइम्स डी वाई, वी नो दैट डी वाई इज़ नथिंग बट ए टाइम्स कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इट विल बी, इट इज़ ज़ीरो से पाई बाई टू ए स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स ए कॉस थीटा डी थीटा, तो इट इज़ नथिंग बट ए विल, यहाँ वाला ए और ये वाला ए का स्क्वायर कट जाएगा पहले, तो इसको ऐसा सिंपल कर देते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक टर्म हो गया टाइम्स ए कॉस थीटा, ये दूसरा टर्म हो गया टाइम्स डी थीटा। ठीक है, तो इट इज़ ज़ीरो से पाई बाई टू। नाउ इट इज़ ज़ीरो टू पाई बाई टू, ए विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, सो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज़ नथिंग बट इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, सो इट इज़ अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स कॉस थीटा डी थीटा, taking a square outside the integration because it is constant, so it is 0 से pi by 2 under root cos square theta is nothing but cos theta into cos theta d theta। ठीक है, तो which is nothing but a square times 0 से pi by 2 cos square theta d theta। ठीक है, हमें एक और प्रॉपर्टी पता है, cos of 2 theta is nothing but cos square theta minus sin square theta। हमें वैल्यू चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा की, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा एलिमिनेट कर देंगे, तो कैसे एलिमिनेट होगा,
सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो इट इज़ नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ नथिंग बट 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो माइनस 1 इधर ले जाएंगे, तो इट इज़ 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा विद अस। आर इंटीग्रेशन विल बी 0 से पाई बाई 2 एंड कॉस स्क्वायर थीटा की न्यू वैल्यू इज 1 प्लस cos of 2 theta divided by 2 and a square outside टाइम्स डी थीटा। ठीक है, तो ये इसको 2 को भी बाहर ला लेंगे बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट, तो इट इज़ ए स्क्वायर बाई 2 टाइम्स इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर देंगे, तो इट इज़ 0 से पाई बाई 2 1 इंटू डी थीटा विच इज़ नथिंग बट डी थीटा प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू डी थीटा 0 से पाई बाई 2। ठीक है, ये प्लस में था इसलिए दोनों साइड स्प्लिट कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो हमारा आई विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 एंड डी थीटा का इंटीग्रेशन इज थीटा एंड इट वेरीज फ्रॉम 0 से लेके पाई बाई 2 तक, प्लस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन इज वी नो दैट कॉस ऑफ ए थीटा कॉस ऑफ के थीटा ले लीजिए, के थीटा वेयर के इज सम कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन ऑफ के थीटा डिवाइड बाई के। ठीक है, तो इस लॉजिक के हिसाब से cos 2 थीटा इज नथिंग बट साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 एंड इट विल ऑल्सो वेरी फ्रॉम 0 से लेके पाई बाई 2 तक। ठीक है, ये हो गया आपका। देन फाइनली व्हाट वी विल गेट, अब ये 0 से पाई बाई 2 तक वेरी करेगा, तो थीटा पाई बाई 2 आ जाएगा माइनस 0 आ जाएगा लोअर अपर लिमिट पुट करने के बाद। सिमिलरली यहाँ पे साइन 2 इंटू पाई बाई 2 इज नथिंग बट साइन पाई। ठीक है, माइनस साइन 0 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, कैसा है ये, साइन 2 थीटा की जगह, थीटा की जगह पे पाई बाई 2 पुट किया, तो 2 कैंसिल हो गया, तो साइन पाई आ गया एंड 0 का तो 0 आ गया, तो डिवाइड बाई 2 ऑलरेडी था, तो इट इज़ ए स्क्वायर बाई 2 टाइम्स पाई बाई 2 प्लस साइन पाई इज 0, साइन 0 इज 0, तो दिस होल टर्म इज 0। So what we are left with is a square pi times a square divided by 2 2s are 4. So this is our answer for this integration finally, which is correct. So thanks for watching.